जो सम्राट चौधरी दिन रात हम लोग के साथ खड़े रहते थे, सत्ता में आने के बाद वो अचानक हम लोगों से विमुख क्यों हो गए? एज को देखते हुए हमें 10 साल की छूट दी जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। न्यायालय का जो निर्णय है वो मेरे लिए जरूर अनुकूल होगा, यह हमें विश्वास है। हम मौका मांग रहे हैं, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर रद्द करना पड़ा और ऐसे में मेरे साथ कुछ जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं और इनको टीआरई 3 का जो हुआ एग्जाम, उसमें इन लोगों को बैठने नहीं दिया गया क्योंकि इनकी जो एज है एज खत्म हो गई थी। ऐसे में कुछ लोग हम लोग से बात करेंगे। क्या आप लोगों की मांग? सर, हम लोग 2-3 मांग को लेकर यहाँ आए हुए। हम लोग सब नेताओं के यहाँ गए, शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए कि हम लोग का एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया, अगर वो नहीं जारी करते तो हम लोग को एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया जाए, क्योंकि 1.0 में 10 साल का दिया गया, 2.0 में दिया गया। आखिर 3.0 में ऐसा क्या हो गया उन लोगों के साथ? जो सम्राट चौधरी दिन रात हम लोग के साथ खड़े रहते थे, सत्ता में आने के बाद वो अचानक हम लोगों से विमुख क्यों हो गए? जो कहते थे कि आरजेडी वाले ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, तो वो क्यों नहीं हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग उनसे मिले हैं, लेकिन वो उन लोगों ने हमारी बात, उन लोगों का आपके रोने धोने से आपका पोर्टल नहीं खुल जाएगा, सीधी सी बात उन्होंने कही है। कौन? सम्राट चौधरी ने कहा है। इसीलिए हम कहते हैं, उन लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा एज को देखते हुए हमें 10 साल की छूट दी जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। कितने साल का आपका बच रहा था एज के, आपको तीसरे में बैठने नहीं? किसी का 1 साल का है, किसी का 6 महीने का है, किसी का 3, कम से कम 10 साल आप दीजिएगा तब। इतने सारे अभ्यर्थी हम लोग आए हुए हैं, कहाँ से। ओनली 6 मंथ से हम पीछे हट रहे हैं। 6 मंथ 16 डेज से मैं पीछे हट रही हूँ और मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरा जो है एज रिलैक्सेशन का मामला को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि मौका नहीं तो फिर आगे हमारी डिग्रियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने इतना तक शिक्षा इसलिए अधिग्रहण नहीं किया है कि मैं अपना फाइल को कहीं और रख दूँ, सजाने के लिए रखी हूँ। मैं यूज करना चाहती हूँ और अपने बच्चों के पास मैं अपना जो मैं एक टीचर बन करके उसके सामने संबोधन करना चाहती हूँ या फिर समाज को आगे बढ़ाना। इसमें हमको मौका दिया जाए। एग्जामिनेशन में हम बैठेंगे तभी तो मेरा आगे कुछ खुलेगा, और बैठेंगे ही नहीं तो मेरा एज ही नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए 1 और 2 में आप दिए हैं 10 साल का, आप खुद ही पहले 3 अटेम्प्ट कह रहे थे, फिर आपने 5 अटेम्प्ट कर दिया है, लेकिन 3 क्या, यहाँ 1 अटेम्प्ट के देने के बाद हम लोग छंट गए, तो हम लोग जाए तो जाएगा सर। हम लोग को अटेम्प्ट भर तो दीजिए मौका, हम लोग भी तो अपना योग्यता साबित करेंगे। टीआरई 2 में कितने नंबर के लिए आप लोग को साइड कर? 2 नंबर के लिए। नहीं है, टीआरई 2 में जो है सो मेरा भी कुछ ही नंबरों से ये हुआ है, लेकिन हम टीआरई 2 नहीं, हमको मेन मौका मिले, हमको एज रिलैक्सेशन मिले ताकि हम बैठ करके फिर से हम एग्जाम दे करके हम सफल हो सके। बस हम यही सर निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से कि हम लोग के साथ नाइंसाफी नहीं करे। सम्राट चौधरी कोई आश्वासन नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं कहते हैं। अभी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए प्रयास किया? एक बार हम लोग किए थे सर प्रयास, लेकिन इस बारे में कोई भी हम लोग को उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है। इसीलिए की किरण नहीं जग कुछ नहीं सर। अगर ऐसा होता तो हम लोग इस तरह दर दर की ठोकर नहीं खाते। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अंत में हम लोग यहाँ उच्च न्यायालय की शरण में आए हुए हैं कि कुछ तो हम लोगों का निराकरण होगा। हम लोग को न्यायपालिका पर पूरा उम्मीद है और हम आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कि हमारी जो गुहार है उस पर वो ध्यान दे और हमें मौका दे। 10 साल का रिलैक्सेशन दीजिए, साथ ही सप्लीमेंट्री जारी कीजिए। 15 मार्च को जो बैठक हुई थी तो हम लोगों को एक उम्मीद जगा था कि 5 अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन के लिए कोई मामला आएगा या फिर इसमें सुधार करके इसको दिया जाएगा, लेकिन ना एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। 5 अटेम्प्ट तो इन्होंने कर दिया, लेकिन वो अटेम्प्ट मेरे लिए किस काम का, जिस अटेम्प्ट का यूज ही नहीं हम कर पाएंगे। तो आप हमको एज रिलैक्सेशन भी दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑल ओवर आप दे दीजिए, लेकिन कम से कम कुछ वर्षों तक तो उसको कीजिए। 10 वर्ष कीजिए, 5 वर्ष कीजिए, लेकिन कीजिए तो। जो हम लोग 2, 4, 6 महीना से, अभी मैं सिर्फ 6 महीने से पीछे हट रही हूँ, तो बताइए हम करें तो करें क्या। दूसरी बात का न्याय है कि आप अटेम्प्ट दीजिएगा तो किसी एक को अटेम्प्ट दीजिएगा, दूसरा हमारा एक अटेम्प्ट हुआ है। चूंकि 1.0 में हम लोग बीएड थे तो हम लोग छट गए 1 to 5 में, तो एक ही अटेम्प्ट हमारा हुआ है अभी तक दिसंबर में। तो हम लोग को अटेम्प्ट तो दीजिएगा आप। 2 नंबर से हमारा छूट गया, आप सप्लीमेंट्री नहीं दिए। हम लोग 1 महीने से दर दर की ठोकर खा रहे हैं जब से 3.0 का ये नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, आप लोग कोर्ट का शरण अब अपना रही हैं, आगे क्या करेंगे आप? हम लोग को न्यायपालिका पर आस है। अब हमारा अंतिम विकल्प यही है, इसलिए हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे हमारी मांग सुनी जाए, नहीं तो हमारी संख्या के आबादी में होंगे आप लोग के इस तरीके से वाले 1.5
लाख हैं। 1.5 लाख लोग। 1.5 लाख हैं, 1.5 सब। लेकिन हम लोग चूंकि अभी हम लोग यहाँ से हैं, कोई वहाँ से, सब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन किसी की बातों को सुना नहीं गया है। इसीलिए अंत में हम लोग हाई कोर्ट आए हुए हैं। अब माननीय न्याय कोर्ट में फाइल अभी फाइल हम लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आए हैं कि हम लोग अब न्यायालय की शरण में हैं। अब वो उनका अंतिम निर्णय होगा, और उम्मीद ही नहीं। कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ जो है सो न्यायालय अंतिम निर्णय देता है, और उसको हर व्यक्ति, यहाँ तक कि 0 से 100 तक के जो भी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व है, सबको मानना पड़ता है। और शायद उनका न्यायालय का जो निर्णय है वो मेरे लिए जरूर अनुकूल होगा, यह हमें विश्वास है। लोकसभा चुनाव भी सर पे है, अगर आप लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या वोट करेंगे आप लोग के? बताइए, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है बहुत अच्छा को सोचना चाहिए सर, लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी पे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद वो कुछ न कुछ उस पर निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि हमारी बात अभी तक उन तक नहीं गई हो, हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे मुद्दे पर संज्ञान, हमें सिर्फ हम मौका मांग रहे हैं, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, हम मौका मांग रहे हैं, हम अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हैं। योग्यता होगी तो हम करेंगे। हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी जो बिहार का भविष्य है उसको संवार सकते हैं, सही शिक्षा आप बच्चों को दे सकते हैं। तो बस आपके चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ से आए? हम तो पटना के ही प्रॉपर हैं। हम भी पटना के ही हैं, हमारे कुछ मित्र हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं, तो सब जगह सब लोग सब जगह से आए हुए हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ऐसे यही कहेंगे कि हम लोगों को मौका दे दिया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम को दे दी जाए और साफ तौर पे जो तेजस्वी यादव हो, और उसके साथ साथ जो बता दें कि नीतीश कुमार से भी गुहार लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारी बात को सुने। नीतीश कुमार से अभी तक इन लोगों का आश्वासन है कि नीतीश कुमार हम लोगों की बात को सुनेंगे, लेकिन जो विपक्ष में जब सम्राट चौधरी हुआ करते थे, सम्राट चौधरी इन लोगों की बात को सुना करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता हासिल किया उसके बाद इन लोगों को दरकिनार कर दिया। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो एज का जो है छूट आपने TRE 1 TRE 2 में छूट दिया, तो TRE 3 में क्यों नहीं छूट देंगे? और सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का जो 2 से 3 नंबर जो है उसे कटने के 203 नंबर नहीं आने की वजह से हम लोग को दरकिनार कर दिया गया और तीसरे फेज में हम लोग को बैठने की अनुमति नहीं दी गई। अब देखना होगा कि ये लोग जो कोर्ट का शरण अपनाया है, इन लोग में कितने सक्सेस पाते हैं। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वॉइस को पटना।